नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आचार्य संदीप गर्ग। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा बार चार्ट। अब जो भी हमारे फ्रेंड्स जो फ्रेशर हैं वो कहेंगे बार चार्ट क्या होता है, तो मैं उनको बता देता हूं। बार चार्ट हमारे 5 एलिमेंट की एक डिवीजन होती है। जो भी हमारा प्लॉट है, जो भी हमारा घर है, उसका कौन सा एरिया बढ़ा हुआ है, कौन सा घटा हुआ है, उसको कैसे ट्रीट करना है, हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो होता है बार चार्ट में। हम जब भी ऑटो कैड वालों से, जो ऑटो कैड पे मैप बनाते हैं, ग्रिडिंग करते हैं, अगर हम उन्हें कहेंगे कि आप बार चार्ट बना के दो, तो वो हमें बना के देंगे साथ में। ये इसका फॉर्मूला है। अगर आप बनाना चाहें तो ग्राफिक पेपर पे खुद भी बना सकते हैं। मैं आपको वो समझा देता हूं कि बार चार्ट कैसे है। इससे पहले हमारी जो चर्चा रही थी विस्तार पूर्वक, वो रही थी 5 एलिमेंट के ऊपर, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बार चार्ट के ऊपर, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो मैं मानता हूं कि हमारा 5 एलिमेंट का जो बेसिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया होगा। तो आज हम चलते हैं बार चार्ट के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड, ये आ गया है हमारा बार चार्ट, जो स्क्रीन पे आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट हमारा समझने वाला है, क्योंकि इसी से डिसाइड कर पाएंगे आप कि आपके घर का कौन सा हिस्सा बढ़ा हुआ है और कौन सा घटा हुआ है। जैसे कि मैं आपको एक बार ये भी प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। जैसे ये मैप मैं एक बार आपको बना करके दिखा देता हूं। अब जैसे ये मैप बना हुआ है, ये वाला, ये इसी मेथड से बना हुआ है जो आप देखेंगे। इसका जो साइज है, जो इसकी विड्थ है 30 और लेंथ है इसकी 80। इसका मतलब क्या हुआ, 80 इंटू 30, 2400 स्क्वायर फीट। तो जब हमारा ये 2400 स्क्वायर फीट हो गया, तो इसमें क्या फॉर्मूला है, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हो, समझना चाहे इसको समझ सकते हो। इसका मैं दोबारा बता देता हूं। जो इसकी विड्थ है वो 30, लेंथ है इसकी 80, 80 इंटू 30, 2400 स्क्वायर फीट हो गया। तो हमारी इसकी जो डिवीजन होती है, क्योंकि हमें इसके 16 जोन डिवाइड करने हैं, हमारी चर्चा 16 जोन पे हुई थी, 16 जोन के एट्रीब्यूट पे, ये तो आपको कंफर्म होगा ही। मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि किस पर हमारी जो है विशेष चर्चा हुई थी। आप ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर भी 16 में डिवीजन है और यहां पर भी 16 में डिवीजन है। ये देखिए 16 में डिवीजन है ये जो। तो इसमें क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है मेन, मैं एक बार आपको इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये हमारा 16 जोन की डिवीजन है। अब जैसे प्रैक्टिकल पे बात करते हैं हम, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट पर खत्म हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, हम यहां से बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट, ये है ब्लू कलर, वाटर एलिमेंट। उसके बाद नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये भी वाटर एलिमेंट, ब्लू कलर है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, जो ब्लू कलर है वो वाटर एलिमेंट है। तो मैं एक बार आपको इसके बारे में
कलर वाइज अलग अलग से दिखा देता हूं। जैसे ब्लू कलर वाटर, यहां पर भी ब्लू कलर, ये वाटर। अब नॉर्थ ईस्ट क्या देता है हमें? माइंड ऑफ क्लैरिटी। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या देता है? अट्रैक्शन, किसी भी चीज को लेके अट्रैक्शन। उसके बाद नॉर्थ देता है मनी, अपॉर्चुनिटीज। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देता है हीलिंग। ये हमारे वाटर एलिमेंट के जोन हैं जो हमें देते हैं। आप इसमें देखोगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो यहां पर घटा हुआ है। ये देखिए, मैं मार्किंग करके दिखा देता हूं, मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे है बार चार्ट। ये घटा हुआ है। उसके बाद अब हमारा जो फायर एलिमेंट में से आप देखेंगे, मैं आपको एक बार ये भी बढ़िया से समझा देता हूं। ये देखिए, इसमें यहां पर एयर एलिमेंट जो हरा कलर है ये भी घटा हुआ है। और अगर मैं बात करूं फायर एलिमेंट की, तो फायर एलिमेंट आप ध्यान से देखेंगे, सिर्फ साउथ ईस्ट को छोड़ के बाकी फायर एलिमेंट हमारे बड़े हुए हैं। ये मैं रेड कर दिया। अब मैं दिखाता हूं आपको अर्थ एलिमेंट। देखिए, अर्थ एलिमेंट में से एक एलिमेंट बढ़ा हुआ है, एक घटा हुआ है। यानी कि जिस जोन में, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट जैसे बढ़ा हुआ है, तो हम कहेंगे हमारे खर्चे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद अब स्पेस एलिमेंट की हम बात करते हैं। स्पेस एलिमेंट में आ गया वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये आ गया हमारा स्पेस एलिमेंट में। तो हम इस पे व्हाइट के जगह एक बार ब्लैक यूज कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा कलर आपको नजर क्लियर पूरा यहां पर आएगा नहीं, क्योंकि इसमें चार्ट व्हाइट है। ये हम इसको ब्लैक यूज कर लेते हैं। अब इसमें नॉर्थ वेस्ट है वो येलो कलर अर्थ एलिमेंट है, क्योंकि जब बाद में इसकी चर्चा हुई तो नॉर्थ वेस्ट को अर्थ एलिमेंट पे लिया गया, क्योंकि ये सपोर्ट का जोन है और सपोर्ट का जोन हमेशा अर्थ एलिमेंट में होता है। ये देखिए, ये नॉर्थ वेस्ट है। अब मैंने सब पे मार्किंग कर दी है, बिल्कुल ध्यान से समझना। अब इसमें हम कहेंगे इस चार्ट में हमें क्या प्रॉब्लम आएगी। एक तो देखिए, इसमें आप, ये मैं मार्किंग एक बार आपको पूरी रफली एक मार्किंग कर देता हूं, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ये देखिए, आप ये देखिए नीचे, आप ध्यान से देखिए जिसपे मैंने रेड मार्किंग की हुई है, इसमें नॉर्थ ईस्ट घटा हुआ है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट घटा हुआ है, ईस्ट घटा हुआ है, ईस्ट साउथ ईस्ट घटा हुआ है, साउथ ईस्ट। तो हम ये कहेंगे कि इनको, इससे संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। कैसे? नॉर्थ ईस्ट माइंड ऑफ क्लैरिटी, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जॉय एंटरटेनमेंट, ईस्ट सोशल कनेक्टिविटी, ईस्ट साउथ ईस्ट मंथन, और साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी। हम ये कहेंगे कि इस पर्सन को पैसे की भी दिक्कत रहेगी, सोशल कनेक्टिविटी में भी दिक्कत रहेगी। इतनी ज्यादा इनकी सोशल कनेक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि ईस्ट सबसे ज्यादा कम है, ईस्ट और वेस्ट सबसे ज्यादा कम है। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर मार्किंग करके दिखा देता हूं। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये कैसे कम है, कैसे नजर आया हमें? आप ये देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये देखिए ईस्ट, ये ईस्ट है हमारा और ये वेस्ट है। आप स्पेशल एक बार चीज नोट करेंगे कि भाई देखो, ईस्ट और वेस्ट बिल्कुल सेम साइज के हैं। हम जब किसी प्लॉट की 16 में डिवीजन करते हैं तो वो एक्यूरेट इस चीज को निकाल देता है। इसका फॉर्मुलेशन क्या है? जैसे बात हुई थी हमारी 30 इंटू 80, 2400 स्क्वायर फीट, डिवाइड बाई 16, क्योंकि हमें 16 यानी कि 16 जोन में इसको विभाजित करना है। हमें इसको 16 जोन में डिवाइड करना है, तभी ये निकला 150 यानी कि 150। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ये देखिए आप, जो इसका फॉर्मूला है आप देखिए, ये है फॉर्मूला, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए,
लाइन ऑफ बैलेंस, मैं रेड कलर की लाइन डाल रहा हूं यहां पर। ये लाइन ऑफ बैलेंस 150 पे हमने एक लाइन खींच दी, और अपर बैलेंस और लोअर बैलेंस। तो इसमें क्या हुआ कि जो अपर बैलेंस है वो इसके नीचे मेथड है, मैं दिखाऊंगा, फिर ये मार्किंग हमारी सारी हट जाएगी। मैं आपको बता देता हूं इसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो क्या है, 150 प्लस जो सबसे मिनिमम है, इसमें मिनिमम मैंने आपको दिखाया था, मिनिमम है हमारा ईस्ट का और वेस्ट का, वो आपको यहां पर भी नजर आ रहा होगा क्लियर, ये देखिए यहां पर और ये यहां पर बिल्कुल क्लियर, हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि हमारे सबसे छोटे जोन ईस्ट और वेस्ट हैं, और सबसे बड़े जोन भी हमें नजर आ रहे होंगे। देखिए इसमें साउथ है और नॉर्थ है, ये देखिए आपको मैं बिल्कुल ये भी क्लियर दिखा रहा हूं, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। बिल्कुल क्लियर हमें यह भी नजर आ रहा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे जोन ये हैं, और इस पे भी बकायदा मेंशन है, ये देखिए बार चार्ट में भी मेंशन है। इसके नीचे देखिए आप, ये देखिए नॉर्थ लिखा हुआ है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूं नॉर्थ। और उसके बाद ये साउथ देखिए आप, साउथ सबसे ज्यादा बड़ा हुआ है, ऊपर से भी दिखा देता हूं, ये भी बड़ा हुआ है। अब इसका लॉजिक क्या है कि इसका जो मेथड है, आप इस मेथड को बड़े ध्यान से समझना, इसका जो मेथड है ये मेथड है कि अगर कोई हमें एग्जॉस्ट करना है, यानी कि कोई जोन बड़ा हुआ है और उसको एग्जॉस्ट करना है, तो नेक्स्ट वाला कलर लगेगा। अगर एनहांस करना है, बढ़ाना है, तो उसके पीछे वाला कलर लगेगा। अगर सेल्फ जोन यानी कि खुद की पावर देनी है तो खुद का कलर लगेगा। अब आप एक चीज विशेष नोट कीजिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्लू कलर है, अब ये घटा हुआ है, क्योंकि लाइन ऑफ बैलेंस में इसका फॉर्मूला आपको अभी नीचे वाले उस पे पेज पे है, मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं हमारी सारी मार्किंग जो है हट जाएगी। आप इस चीज को ध्यान से समझना, नॉर्थ ईस्ट का ब्लू कलर है। अब ब्लू कलर आप ये देखो कि ब्लू कलर हमारा जो है ये है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। अब ये डाउन है, अब इसको हमें कैसे बैलेंस करना है, अब इसको हमें बैलेंस कैसे करना है, जो नॉर्थ ईस्ट है इसको हमें बैलेंस कैसे करना है। हम क्या करेंगे, ब्लू है, अब ब्लू से नेक्स्ट कौन सा है, मैंने आपको बताया था ब्लू वाटर, ग्रीन एयर, फिर फायर, फिर अर्थ, फिर स्पेस। ये है फॉर्मुलेशन, साइकिल ऑफ क्रिएशन। तो हम यहीं पर करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको हमें बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि पीछे वाला कर लेना कलर जो है लेना पड़ेगा, पीछे वाला कलर। अब इससे बैक वाला कलर कौन सा है, आकाश, जिसमें मेटल एलिमेंट है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसके बढ़ाने के लिए व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये देखिए कैसे हम ये करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर हम जो है व्हाइट कलर को इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बढ़ जाए और माइंड ऑफ क्लैरिटी वाला फॉर्मुलेशन हमारी सक्सेस हो जाए। तो इसमें कोई थंब रूल नहीं है कि हमें कितना लगाना, हमें मेटल लगाना है। अब मैंने आपको क्या समझाया था, मेटल, व्हाइट का कौन सा है, आयरन यानी कि लोहा, और ब्लू का कौन सा है, एल्युमिनियम। तो हम क्या करेंगे, एक लोहे का स्टड लेंगे और नॉर्थ ईस्ट में उसको स्कर्टिंग पर टेप के साथ लगा देंगे, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हो जाएगा, यानी कि इस जोन के अंदर आ जाएगा। मैं आपको एक बार मार्किंग करके यहां पर फिर दिखा देता हूं। हमारा ये जो हमें हमें क्या करना है, सारे के सारे जोन इन लाइन ऑफ बैलेंस, इन तीनों के अंदर, अपर बैलेंस, लोअर बैलेंस और लाइन ऑफ बैलेंस, इनके तीनों के अंदर ही लेके आना है, ना इससे ऊपर ना इसके नीचे। थंब रूल इसका ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कितना लगाना है, हम स्टड एक लगाएंगे ओनली, 8 mm मोटा होगा, 38 mm लंबा होगा, उसका जो स्टैंडर्ड साइज है। तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, हम कहेंगे कि ये और कम है इससे, देखो आप नॉर्थ ईस्ट से और कम है साइज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये कम होगा तो हम एंटरटेनमेंट भी कर नहीं पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे लाइफ को। अब इसको कैसे बढ़ाना है, ये ग्रीन है,
तो ग्रीन कैसे बढ़ेगा, मैंने बताया था बैक वाले से बढ़ेगा। ग्रीन का बैक कौन सा है, ब्लू, यानी वाटर एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एल्युमिनियम का स्टड लगा देंगे। उसके बाद देखो ईस्ट आ गया, सोशल कनेक्टिविटी का कनेक्शन आ गया, लोगों से जुड़ाव, लोगों से मित्रता हमारी कितनी है, लोगों के साथ हमारा गठन, पहचान कितनी है, वो बताएगा ईस्ट। तो अब ये भी कम है, ये बहुत ही ज्यादा कम है, ईस्ट और वेस्ट सबसे कम है। तो हम क्या करेंगे, इससे बैक वाला कलर कौन सा है हमारा, ब्लू। ये नहीं है कि हम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का लगा देंगे, उसका भी ग्रीन है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ब्लू का कौन सा लगाएंगे, मेटल, एल्युमिनियम। वो भी मैंने आपको बकायदा सबके मेटल लिखवा रखे हैं। उससे नेक्स्ट आता है ईस्ट साउथ ईस्ट, यानी कि मंथन, यहां पर भी ग्रीन कलर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसके बैक वाला कलर लगाएंगे, कौन सा है, ब्लू, यानी कि एल्युमिनियम। उसके बाद साउथ ईस्ट, कैश एंड लिक्विडिटी का जोन, आप देखो ये भी कम है। आप देखो लोअर बैलेंस, लोअर बैलेंस से कम है, हमें इससे ऊपर उठाना है। इसको ऊपर उठाने के लिए हमेशा पीछे की सपोर्ट चाहिए। जैसे पीछे से कोई धक्का देता है, धक्का मींस धक्का देंगे तो वो चीज आगे जाएगी, और आगे से हमें रोकना है तो आगे से हम हाथ लगा लेंगे, यानी कि रुक जाएगी। तो एक देसी फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, सिंपल, इस तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, अब इसका देखो साउथ ईस्ट का कौन सा कलर है, रेड। तो हम क्या करेंगे, ग्रीन, ग्रीन का मैंने लिखवाया था आपको एसएस स्टील। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एसएस का एक स्टड लगा देंगे। तो जैसे हम एसएस का स्टड लगाएंगे, ये पावरफुल हो जाएगा। जैसे पावरफुल हो जाएगा तो ये तीनों बैलेंस, यानी कि लाइन ऑफ बैलेंस, अपर बैलेंस लोअर बैलेंस के बीच में आ जाएगा। तो ये बैलेंस हो गया। अब इसके आगे नेक्स्ट आता है साउथ साउथ ईस्ट, यानी कि कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस बंदे को। क्यों, ये साइज ओवर है। मैं आपको ये मार्किंग करके यहां पर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये देखिए ओवर है, ये तीनों ओवर है। तो हम ये कहेंगे कि इस पर्सन का जो है, कई बार क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें ले डूबता है, यानी कि खत्म कर देता है। तो क्या होगा, साउथ साउथ ईस्ट, अब नेम फेम के लिए ये बंदा क्या होगा, भगता रहेगा सारा दिन, पर होगा नहीं। अब साउथ साउथ वेस्ट भी बड़ा हुआ है, ये देखो तीनों जोन आ गए इसमें, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ साउथ वेस्ट, तीनों आ गए। ये देखिए आप, ये तीनों आ गए। ठीक है जी। तो अब इससे क्या होगा कि खर्चा भी ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस, नाम के लिए दौड़ता रहेगा। साउथ साउथ ईस्ट, कॉन्फिडेंस लेवल भी हमारा जो है ओवर हो जाएगा, जो कि हमें नुकसान की तरफ लेके जाएगा। तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखिए रेड है। अब हम क्या करेंगे, साउथ साउथ ईस्ट के अंदर नेक्स्ट जोन कौन सा है, येलो, यानी कि ब्रास। हम क्या करेंगे, साउथ साउथ ईस्ट के अंदर ब्रास का एक जो है स्टड लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ की। तो साउथ में क्या है, रेड कलर। इससे नेक्स्ट कौन सा है, येलो। येलो का कौन सा है, ब्रास। तो हम जो है फिर लगा देंगे, क्योंकि हम क्यों लगा रहे हैं नेक्स्ट वाला, पहले हमने पहले वाला लगाया क्योंकि वो घटे हुए थे, अब हमें बड़े हुए को घटाना है, एग्जॉस्ट करना है, तो हम नेक्स्ट वाला कलर लेंगे। तो येलो है, येलो का हम ब्रास लगा देंगे। उसके बाद देखो साउथ साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है, अब इसका कलर येलो है, हम इससे नेक्स्ट वाला कौन सा लेंगे, व्हाइट। व्हाइट मतलब आयरन। तो हम क्या करेंगे, साउथ साउथ वेस्ट के एरिया में हम व्हाइट कलर यानी आयरन का स्टड लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, जो है हमारा ये जोन भी घट जाएगा। अब उसके बाद साउथ वेस्ट घटा हुआ है, वेस्ट साउथ वेस्ट घटा हुआ है, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये देखिए मैं आपको एक बार यहां पर भी दिखा देता हूं मार्किंग करके। ये देखिए, अब क्या है, जो हमारा इस पे जोन घटा हुआ है, ये देखिए साउथ वेस्ट क्या है, घटा हुआ है। इसका क्या था, रिलेशन स्किल। तो हमारे स्किल रिलेशन में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो हमें क्या करना होगा, इसको बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, बैक वाला लेंगे, यानी कि बैक वाला मतलब रेड, रेड मतलब कॉपर। तो हम कॉपर का स्टड लगाएंगे साउथ वेस्ट में, उससे क्या होगा, ये जोन एनहांस हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट हमारी सेविंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भी जोन घटा हुआ है।
जब ये जोन घटा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए भी इसका बैक वाला लगाएंगे। बैक वाला कौन सा है, रेड लगाएंगे। तो रेड जब लगाएंगे हम इसके ऊपर तो क्या होगा, ये भी बढ़ जाएगा। उसके बाद वेस्ट है, गेंस की जगह है, प्राप्ति की जगह है, हमें कोई गेंस कोई प्राप्ति नहीं होगी, इसके लिए भी हम बैक वाला इस्तेमाल करेंगे, वो है रेड यानी कि कॉपर। उसके बाद कौन सा है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये है हमारा डिप्रेशन का जोन है। मगर डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि हमें बढ़ाना नहीं है, मैं इसके पीछे लॉजिक बताता हूं क्या है। मतलब क्या है ये कि कोई बंदे का दम घुटा रहना, यानी कि बैलेंस, हमें बैलेंस करना है कोई जोन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बंदा मतलब कहीं अगर कुछ हो भी गए, घटना भी हो जाए, वहां पर रोएगा ही नहीं, ये बंदा जिद्दी हो जाएगा, अंदर से दम घुटना लग जाएगा, इसका दम अंदर से दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसको भी बैलेंस करना है। हमें जोन बैलेंस करने के लिए इससे बैक वाला लगाना है। अब बैक वाला कौन सा लगाएंगे हम, जैसे वेस्ट साउथ वेस्ट है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट, यहां से हम बात करते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट से। अब व्हाइट है वेस्ट साउथ वेस्ट का, तो हम कौन सा लगाएंगे बैक वाला, यानी कि येलो। येलो, सॉरी यहां से हमारा गलत हो गया था, येलो। तो हम येलो लगाएंगे वेस्ट साउथ वेस्ट में। तो इससे क्या होगा, येलो से हमारा, येलो से ये कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्यों बैक वाला क्यों लगाना है, ये है आयरन, हम ब्रास लगाएंगे यहां पर। उसके बाद वेस्ट, फिर व्हाइट है, यहां पर गेंस हैं जो प्राप्ति हैं, उसके लिए भी हम येलो कलर यानी कि ब्रास इस्तेमाल करेंगे। जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट है, ये भी कलर व्हाइट है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, बैक वाला कलर येलो यानी ब्रास लगाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा कलर आता है नॉर्थ वेस्ट, ये है अर्थ एलिमेंट, ये है येलो, इसको भी, ये भी घटा हुआ है, इसके घटने के लिए, बढ़ाने के लिए हमें जो है फिर येलो इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉरी येलो नहीं, व्हाइट, व्हाइट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमें यहां पर भी व्हाइट इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, इसका खुद का कलर येलो है, तो हमें इसके बैक वाला कलर लेना है यानी कि व्हाइट। उसके बाद आ जाते हैं हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये है ब्लू कलर। तो ब्लू कलर से पहले वाला जो है व्हाइट है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, व्हाइट कलर लेंगे। तो व्हाइट के लिए हम आयरन लेंगे, तो अब ये जोन जो है बढ़ जाएगा। लेकिन आप इसमें नोट करिए, ये चीज सारी की सारी ऑलरेडी बढ़ी हुई है, यानी कि हमें इसे घटाना है। अब घटाने के लिए क्या होगा, नेक्स्ट वाला। अब येलो जो ब्लू है, ब्लू का जो नेक्स्ट वाला है वो है ग्रीन, वो है ग्रीन कलर। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रीन कलर यानी कि एसएस का स्टड लगा देंगे। किसमें, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में। हम तीनों के अंदर नेक्स्ट वाला कलर ग्रीन, यानी कि एग्जॉस्ट करने के लिए हम इसके अंदर ग्रीन लगा देंगे। तो ग्रीन लगाने से क्या होगा, ये तीनों के तीनों जोन एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो कि लाइन ऑफ बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। अब मैं सारा का सारा क्लियर कर देता हूं, एक बार आपको दोबारा इसके बारे में समझा देता हूं। देखिए जी, अब सारा का सारा ये हमारा मार्किंग क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। पहले है नॉर्थ ईस्ट, फिर है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ, फिर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा बता देता हूं। एक बार पहले हम इसको ये क्लियर कर लें कि इसका फॉर्मुलेशन क्या है। जैसे मिनिमम बैलेंस हमारा कितना आया था, डिवाइड करके 150, 150 प्लस 44.77 डिवाइड बाय 2, हमारा आ गया 97.39। आप ये देखो, इसमें सबसे छोटा जोन कौन सा है, हमने इसमें लिया मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस है ये वाला, मैं आपको ये एक बार क्लियर कर देता हूं। ये देखिए मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस है हमारा ये वाला। तो प्लस डिवाइड बाय 2, ये आ गया 97.39। तो हमने क्या करा, ये मार्किंग कर दी है लाइन, ये लाइन यहां पर हमने लगा दी, ये लाइन हमने यहां पर लगा दी, क्योंकि लोअर बैलेंस, क्योंकि हमने सबसे लोअर बैलेंस इसको प्लस करा। उसके बाद ये हमारा यहां तक का कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपर बैलेंस पे।
अब अपर बैलेंस क्या है हमारा, आप ये नोट करो, अपर बैलेंस है 318.28। ये देखिए आप, ये देखिए 318.28, ये हो गया हमारा। अब हमने क्या करना है, वही हमारा यहाँ पे वही फॉर्मूला चलेगा सेम। हम नीचे देखिए 318.28 सॉरी 26 प्लस 150 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 234.13। तो हम क्या करेंगे, एक एवरेज लाइन यहां पर ये हम खींच देंगे। ये आ गया अपर बैलेंस। ये रेड कलर की जो हमने लाइन खींची है, ये अपर बैलेंस आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारा आ गया अपर बैलेंस। हमें इस तीनों के बीच में इस पूरे के पूरे बार चार्ट को बैलेंस करना है। तो उससे क्या होगा, हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, बार चार्ट हमारा कंप्लीट है। कि जो हमें एक्टिविटीज दे रही हैं, ये सारे का सारा मैं आपको दिखा देता हूं। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, जो इनके एट्रीब्यूट हैं वो हमें तभी मिल पाएंगे जब हम इस चीज को बैलेंस कर देंगे। तभी कोई चीज ज्यादा तो कोई चीज कम इसीलिए होती हैं वो एक्टिविटीज, कि किसी जोन के अंदर कुछ चीज कम या ज्यादा हो। बेसिक के अंदर बार चार्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बेसिक के अंदर। जब हम एडवांस में जाएंगे तब बार चार्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मगर उससे जो है अभी बताना ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे फ्रेशर हैं या जितने भी सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनका टोटल का इंटरेस्ट जो है इस चीज को लेकर के खराब हो जाएगा अगर मैं पहले ये बात बता दूंगा। तो मैं ये बाद में सारा खुलासा आपके आगे करूंगा, परत दर परत आपके आगे सारी चीज खोलूंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर ये चीज कंप्लीट हो जाती है। और इसका जो मेथड है मेन, मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं। 30 × 80, 2400 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 16। क्यों 16 मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ये है 16 के ऊपर, क्योंकि हमें 16 जोन की डिवीजन करनी है। तभी हमें 16 जोन निकाल के देगा ऑटोकैड वाला। जो ऑटोकैड जिससे भी हम मैप बनवाएंगे वो हमें निकाल के देगा इस चीज के लिए। तो अब हम बात करते हैं ये वाली। तो मेरे ख्याल से ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मिनिमम बैलेंस जो 150 आया था वो हमारा 30 × 80 डिवाइड बाय 16, तो 150 आता है हमारा, ये 150। उसके बाद मिनिमम बैलेंस लेना है हमें, जो हमारी मिनिमम एवरेज है, तो डिवाइड बाय 2, फिर आता है हमारा 97.39। उसके बाद मैक्सिमम जो हमारी रेशियो है वो है 318.26 प्लस जो हमारा डिवीजन करके आता है 150 डिवाइड बाय 2, फिर आता है हमारा 234.13। यानी कि लोअर बैलेंस, मिनिमम बैलेंस और मैक्सिमम बैलेंस। ठीक है जी। तो लाइन ऑफ बैलेंस, तो ये जब लाइन ऑफ बैलेंस है हमारा 150, ठीक है जी। मिनिमम बैलेंस जो छोटा है सबसे, वो आता है 97.39। हम क्या करेंगे, इसके बीच में इस चीज को जो है यहां पर ये हमें कंट्रोल करना है। हमें जो भी इसके अंदर डिवीजन करनी है वो हमें इन तीनों की तीनों लाइन के अंदर टोटल एरिया को बैलेंस करना है। मैं दोबारा बताता हूं, हमें कोई चीज एनहांस करनी है तो हम लेके आएंगे पीछे वाला कलर,
और एग्जॉस्ट करना है तो लेके आएंगे नेक्स्ट वाला कलर। 5 एलिमेंट का खेल है, ब्लू यानी कि वाटर एलिमेंट, फिर एयर एलिमेंट, फिर फायर एलिमेंट, फिर अर्थ एलिमेंट, फिर स्पेस एलिमेंट। ये फॉर्मूलेशन है। तो अगर आपको ये वीडियो बताई हुई टोटल समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बताई गई वीडियो से आप संतुष्ट होंगे और हम आगे ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और नेक्स्ट वाली वीडियो हम फिर मिलते हैं। तो आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।